जो खबर सामने आ रही है, इंदौर से हनीमून के लिए शिलांग गए राजा और सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी अब तक रहस्य बनी हुई है। पुलिस को राजा का शव बरामद हो चुका है, जबकि सोनम के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों को आशंका है कि सोनम को अगवा किया गया होगा। राजा के भाई का आरोप है कि जब वो शिलांग में पुलिस के साथ मिलकर सोनम को तलाश रहे थे, तब कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी। इससे उन्हें डर है कि कहीं सोनम को अगवा कर बेच तो नहीं दिया गया, क्योंकि सोनम की तलाश में इंदौर और शिलांग की पुलिस लगी है, लेकिन कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। सवाल ये, कब सुलझेगी हनीमून मिस्ट्री? क्या सोनम को अगवा किया गया? क्या सोनम को बेच दिया गया? शिलांग में परिवार को धमकी क्यों मिली? 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा कर राजा और सोनम ने 11 मई को साथ फेरे लिए थे, लेकिन दोनों शादीशुदा जिंदगी के 7 हफ्ते भी साथ नहीं बिता पाए। 23 मई से लापता हुए इस जोड़े में से पुलिस 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद कर चुकी है, लेकिन सोनम रघुवंशी कहां है? न शिलांग पुलिस के पास जवाब है, न इंदौर पुलिस के पास ही। पुलिस 2 हफ्ते बीतने के बाद भी सोनम का सुराग नहीं लगा पाई, जिसे लेकर राजा रघुवंशी के परिवार ने आशंका जताई है कि कहीं सोनम को अगवा कर कहीं बेच तो नहीं दिया गया। इस आशंका के पीछे राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने वजह भी बताई। राजा रघुवंशी की जहाँ बॉडी मिली है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। आज करीब 4 दिन हो गए सर्च ऑपरेशन चलते चलते वहाँ पे डेड बॉडी के बाद से। तो वहाँ पे तो सोनम नहीं मिली, मतलब इसका मतलब है तो सोनम को वहाँ से अगवा करके बेच दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने लोकल लोगों से बहुत सी बातें करी थी, तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि यहाँ पे कपल्स गायब होते रहते हैं। शिलांग में जिस जगह राजा रघुवंशी का शव मिला था, उसके आसपास कई किलोमीटर के दायरे में पुलिस सोनम को तलाश रही थी। यहां तक कि तलाशी अभियान में इंदौर पुलिस की एक टीम भी लगी हुई है, लेकिन सोनम को लेकर पुलिस के हाथ खाली है। इस बीच पुलिस को सोनम और राजा रघुवंशी का एक सीसीटीवी वीडियो मिला है, जो कि 21 मई का है, जिसमें दोनों किसी होटल के रिसेप्शन पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद 23 मई को सोनम की अपनी सास से फोन पर बात हुई थी। उसी के बाद सोनम और राजा दोनों का फोन स्विच ऑफ हुआ था। पुलिस अधीक्षक शिलांग से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अभी भी फीमेल की सर्चिंग जारी है और अभी तक उसमें कोई क्लू मिला नहीं है। एक बैग मिला था, लेकिन उसको भी संभवतः परिजनों ने नकार दिया है और हो सकता है वो अभी उनका ना हो, और अभी भी उसमें सर्चिंग जारी है। मर्डर के जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। पीएम रिपोर्ट भी 5-6 दिन के बाद आना बताया है। जिस तरह से समय बीत रहा है, राजा रघुवंशी के परिवार की चिंता बढ़ती जा रही, साथ ही पुलिस से भरोसा उठ रहा है। परिजन चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि शिलांग पुलिस सोनम को तलाशना तो दूर, अब तक राजा की हत्या की वजह तक पता नहीं कर पाई। राजा के भाई विपिन ने सोनम के बारे में सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया है। परिवार की फिक्र इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि परिजनों का कहना है कि जब वो शिलांग में सोनम की तलाश के लिए पुलिस के साथ थे, उसके बाद उन्हें स्थानीय लोगों से धमकी मिली, जिसमें कहा गया कि इस केस की वजह से एरिया बदनाम हुआ है। इसलिए लोकल जनता पीड़ित परिवार से नाराज है और कोई कुछ भी कर सकता है। धमकी मुझे नहीं मिली थी, धमकी गोविंद रघुवंशी जो है, जो मेरे साथ गए थे, सोनम रघुवंशी के भाई, वो डबल डेकर से जब ऊपर आ रहे थे तो वहाँ पे एक लोकल ने कहा था उनसे, तो आप लोगों ने मेघालय को जो एक हाईलाइट कर दिया है और आप लोग मेघालय को बदनाम कर रहे हो, तो आप किसी लोकल के हाथ मत लग जाना, नहीं तो आपको कहाँ गायब करेंगे ये प्रशासन आपको ढूंढ नहीं पाएगा। आपको बता दें कि राजा और सोनम 23 मई से लापता है। सोनम को लापता हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं। जिस एरिया से दोनों के लापता होने की बात सामने आई है, कहा जाता है कि यहाँ पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। तो क्या सोनम किडनैपर गैंग के चंगुल में फंसी हुई है, जिस वजह से पुलिस को उसे तलाशने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सवाल ये भी कि आखिर सोनम और राजा की मिस्ट्री
कब सुलझेगी? इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।